बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निषाद यार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मैं जो है लगातार आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जितनी भी जानकारी हमारे पास हो सकती है मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। मेहनत आप करिए, सफलता की 100% गारंटी मैं लेता हूं। और जितने 27 नवंबर को एग्जाम है, मैं ये दावा करता हूं 27 नवंबर तक आपके सभी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, सभी टॉपिक के हर एक चैप्टर में पूरा कराने वाला हूं। चाहे वो मैथ की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो जीएस की हो, चाहे कंप्यूटर की हो, चारों के चारों सब्जेक्ट का 100% चैप्टर संपूर्ण कुछ क्लियर कराने वाला हूं। अगर आपको मेरे चैनल पर नए नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। दिल्ली पुलिस हम बनाएंगे आपको। आप विश्वास तो करके देखिए, एक बार आप मुझ पर विश्वास करिए और उसके बाद देखिएगा कि मैं क्या हूं, किस तरीके से मैं सफलता के लिए आपको अग्रसित करूंगा, किस लिए सफलता के लिए आप खुद ब खुद सफल होने के लिए तड़पेंगे, ये आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप 100% श्योर है कि आप सफलता पाएंगे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आया हूं, लूसेंट का सामान्य ज्ञान कैसे पढ़ें। ठीक है, तो कुछ लोग जो है लूसेंट पढ़ते हैं, एक तरफ से पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलता जाता है। ठीक है, एक तरफ से पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलता जाता है और कहते हैं कि लूसेंट भैया पढ़ना बेकार है, लूसेंट बेकार है, लूसेंट से कुछ भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों आज मैं उसी शंका का समाधान आपके सामने करने वाला हूं कि लूसेंट आपके लिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपके लिए सहयोगी साबित हो सकता है। आपको पता होगा दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जीएस का जो पोर्शन है वो 50 क्वेश्चन का है और 50 मार्क का है। ठीक है, तो अर्थात 50% आपका नंबर जो है सामान्य ज्ञान से मिलने वाला है। 50% नंबर सामान्य ज्ञान से मिलने वाला है, अर्थात आपके सिलेक्शन में सामान्य ज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, सामान्य ज्ञान, अगर आपने दिल्ली पुलिस का बुक लिस्ट वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, वहां से दिल्ली पुलिस का संपूर्ण नोटिफिकेशन वीडियो और बुक लिस्ट का वीडियो आप देख लीजिएगा। कौन कौन सी बुक आपको स्व अध्ययन करना है और क्या क्या मुझे पढ़ाना है, मैंने खाका पूरा तैयार कर लिया है। आपको क्या क्या देना है मैंने ये भी तैयार किया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उतने पढ़िए, आपको क्वांटिटी से मतलब नहीं है, आपको अधिक मात्रा में नहीं पढ़ना है, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, केवल आपको उच्च गुणवत्ता से मतलब है। ऐसा क्वेश्चन करिए जो परीक्षा में सीधे सीधे आए। ठीक है, आप इतना ज्यादा पढ़ के करेंगे क्या? आपको बनना कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनना है, तो आप सीपीयू एसआई की तैयारी क्यों करेंगे? ठीक है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनना है तो उसी को टारगेट करते हुए आप पढ़ाई करिए। मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था कि मैथ में 15 में से 15 नंबर क्यों पाए, तो उसका वीडियो आप देख लीजिएगा, मैथ किस तरीके से किया जाएगा। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 50 नंबर में जो 50 नंबर का सामान्य ज्ञान आएगा दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा 20 क्वेश्चन, इसमें 20 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के आपके सामने देखने को मिलेंगे। मैं जो बोल रहा हूं इससे पहले मैं जो है एसएससी परीक्षा कौन कंडक्ट कराएगा? एसएससी कंडक्ट कराएगा। अगर आप पीछे एसएससी का एग्जाम दे रहे होंगे, जैसे कि मैं भी एसएससी एस्पिरेंट हूं, मैं भी एसएससी का एग्जाम दे रहा हूं, मुझे भी पता है किस तरीके से एसएससी ने जो टीसीएस है, टीसीएस ने किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया है और किस तरीके के क्वेश्चन जो है टीसीएस की परीक्षाओं में आ रहे हैं। अर्थात जो एसएससी का टेंडर लिया है वो टीसीएस लिया है, तो टीसीएस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है वही मैं आपको बताने वाला हूं। अब क्या रोल हो गया है टीसीएस का? तो दोस्तों टीसीएस जो टेंडर है, एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसमें दोस्तों अगर 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा जीएस का, तो उसमें 20 नंबर दोस्तों करंट अफेयर आएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर को आप डेली रिवाइज करिएगा। आप किसी भी पत्रिका से कर सकते हैं, कहीं से भी आप करंट अफेयर को बना सकते हैं। करंट अफेयर आपका अच्छा होना चाहिए, समझ में आया आपको? और करंट अफेयर कब का पढ़ना है? करंट अफेयर इसी वर्ष का पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। जनवरी से लेकर के नवंबर में एग्जाम होगा, तो जनवरी से नवंबर तक आपको पढ़ना है। उधर नवंबर और दिसंबर का पढ़ लेना है 2019 का। बहुत ज्यादा पीछे का करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो करंट क्वेश्चन आएंगे वो आपके सामने की जो पीछे 4-6 महीने के क्वेश्चन रहेंगे वही आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहेंगे। बाकी 30 क्वेश्चन कहां से आएंगे मैं आपको बता दूं। बाकी 30 क्वेश्चन बचेंगे, ये 30 क्वेश्चन जो है लूसेंट के सामान्य ज्ञान से मिलेंगे आपको। और मैंने एक चीज बताया है, सामान्य ज्ञान एसएससी का, एक चीज आपको मैंने बताया है, एक चीज आपको बताया है, सामान्य ज्ञान ले लीजिए। ठीक है, और एक किसका लेना है आपको? घटना चक्र का। घटना चक्र का सामान्य ज्ञान पूरा ले लीजिए।
और इस या जो है एसएससी का लीजिएगा, ठीक है। एसएससी के घटना चक्र का सामान्य ज्ञान आपको ले लेना है, ठीक है। इससे जो है 30 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, सामान्य ज्ञान के एसएससी के घटना चक्र से, और लूसेंट से आपको 30 क्वेश्चन करंटली मिल जाएंगे, कन्फर्मली मिल जाएंगे, और 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मैं जो चीजें आपके सामने दे रहा हूं, मैं खुद प्रैक्टिस किया हूं, खुद मैं समझता हूं कि किस तरीके से एसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरा भी कुछ अनुभव है, अपने अनुभव के आधार पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप भी तैयारी कर रहे होंगे तो आप भी पीछे एसएससी की परीक्षाएं दी होंगे, तो आप खुद जानते हैं कि एसएससी इस समय किस टेंडर पर काम कर रहा है, किस स्ट्रेटजी पर एसएससी काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको बताने वाला हूं लूसेंट किस तरीके से पढ़ें कि लूसेंट को आपको ये दिक्कत ना हो भैया मुझे लूसेंट याद नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपके सामने लूसेंट की एक किताब है, इसी लूसेंट इतनी पतली किताब है, और इसी को पढ़ने के लिए लोग ट्रिक लगाते हैं, इसी को पढ़ने के लिए लोग ट्रिक लगाते हैं। इसमें ट्रिक लगाने की क्या आवश्यकता है, यही पढ़ करके आपकी जिंदगी बदल सकती है, यही पढ़ करके आप कुछ अलग कर सकते हैं। इसे क्यों आप ट्रिक आजमाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ट्रिक इंग्लिश शब्द है और इसका हिंदी क्या होता है मैं आपको बता दूं, ट्रिक का हिंदी होता है धोखा, ठीक है। ट्रिक का हिंदी होता है धोखा, धोखे से आपको पढ़ाई नहीं करनी है, ट्रिक का मतलब ही होता है धोखा। तो धोखा वाले लोग मार खा जाते हैं, ट्रिक वाले लोग मार खा जाते हैं परीक्षा हाल में, इसलिए आपको ट्रिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ऐसा पढ़िए जो कॉन्सेप्ट वाइज हो, ठीक है। तो लूसेंट के बारे में बात कर रहा हूं, लूसेंट को किस तरीके से पढ़े, कि चैप्टर वाइज पढ़े, कैसे पढ़े, किस तरीके से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं लूसेंट में आपके सामने क्या क्या रहेंगे। लूसेंट में हिस्ट्री रहती है, पॉलिटी रहती है, ज्योग्राफी रहती है, सभी चीजें जो है चैप्टर वाइज रहती हैं। विश्व का इतिहास रहता है, भारत का इतिहास रहता है, आधुनिक भारत का इतिहास रहता है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको करना यह है कि जैसे आप जो है प्राचीन इतिहास के पढ़ना शुरू किए हैं, तो प्राचीन इतिहास आपको एक दिन में क्या क्या करना है, एक दिन की स्ट्रेटजी है। प्राचीन इतिहास का 2 पेज आप पढ़ लीजिए, कितने पेज, 2 पेज आप प्राचीन इतिहास का पढ़ लीजिए, और उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास का 2 पेज पढ़ लीजिए, उसके बाद भूगोल का 2 पेज पढ़ लीजिए। मतलब जितने भी टॉपिक इसमें दिए गए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, डेली आपको एक ही चीज पर ध्यान नहीं देना है। जैसे आप प्राचीन इतिहास पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो प्राचीन इतिहास का एक तरफ से वीडियो, एक तरफ से पूरा डिटेल में पढ़ते चले जाते हैं। लूसेंट में इस तरीके से पढ़ाई नहीं करनी है, लूसेंट में आपको पढ़ाई करनी है 2-2 पेज का, ध्यान है, 2-2 पेज की आपको पढ़ाई करनी है। 2 पेज आप पढ़िए और ये डेली पढ़िए, ठीक है। 2 पेज आपको डेली रूटीन में होना चाहिए। जब जिस तरीके से आप भोजन डेली 2 रोटी 4 रोटी खाते हैं, उसी तरीके से लूसेंट के पेजेस को आपको रोटी की तरह चबाना है, खाना है और गटक जाना है, ठीक है। तो 2 पेज डेली आप पढ़िए और सब पार्ट के पढ़िए। भूगोल का पढ़िए। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, लूसेंट जो है डीपली आपको अध्ययन नहीं देता है। लूसेंट जो है आपको डीपली अध्ययन नहीं करता है, डिस्क्राइब कहीं नहीं करता है। लूसेंट केवल फैक्ट बताता है, 1 लाइनर इसमें होते हैं। लूसेंट से आपका फैक्ट क्लियर होगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति में बिहार का जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया था, तो आप कहेंगे बाबू कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। तो बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर का नेतृत्व किया था, तो ये केवल फैक्ट है, ठीक है। तो आपके सामने लूसेंट जो आपकी जानकारी देगा वो इसी तरीके से जानकारी देगा। अब बिहार की क्रांति को डिटेल में उसमें नहीं समझाया जाएगा, उसमें केवल फैक्ट के रूप में 1 लाइनर दिए रहते हैं। तो आपका लूसेंट पढ़ने का मेन मकसद क्या होना चाहिए, आप सरसरी निगाह से पढ़ते जाइए, सरसरी निगाह से पढ़ते जाइए। जब आप परीक्षा हाल में जाएंगे, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। कितने ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन उसके सामने दिए जाएंगे। आपको लूसेंट पढ़ने के बाद यह कॉन्फिडेंस होगा कि चारों ऑप्शन में से आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। अर्थात 3 ऑप्शन उसमें से गलत होते हैं, तो आप गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए और सही ऑप्शन आप पता कर पाएंगे, ठीक है। तो लूसेंट केवल इतनी ही जानकारी आपको दे सकता है। लूसेंट को पढ़ करके आप कहीं पीसीएस की मेंस नहीं लिख सकते हैं, आप आईएएस का मेंस लूसेंट पढ़ करके नहीं लिख सकते हैं। आप केवल और केवल वनडे एग्जाम में फैक्ट क्लियर कर सकते हैं। समझ में आपको, थोड़े कम समय में थोड़ी अच्छी जानकारी आपके पास हो जाएगी, थोड़ी ज्यादा जानकारी आपके पास हो जाएगी, ठीक है। तो लूसेंट यही आपको सिखाएगा। तो मैंने आपको बताया लूसेंट जो है फैक्ट देता है, आप किस तरीके से फैक्ट को पढ़ेंगे,
जैसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे, एक सही हो जाएगा। लूसेंट यही दमदारी आपके सामने देता है, ठीक है। तो वनडे एग्जाम के लिए यह जो है दिल्ली पुलिस के लिए ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह दिल्ली पुलिस के लिए ही नहीं है, यह जो है अपितु सभी वनडे एग्जाम के लिए है। लूसेंट जो है वरदान साबित हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, विगत वर्षों में लूसेंट जो है प्रतियोगी छात्रों के लिए वरदान के रूप में साबित हुआ है। लूसेंट को कैसे पढ़ना चाहिए, लूसेंट आपको फैक्ट क्लियर कराता है, लूसेंट आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने की क्षमता प्रदान करता है। तो लूसेंट यही होता है। लूसेंट को पढ़ करके आप किसी का मेंस नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा इसे। आपको अगर मेंस लिखना है पीसीएस आईएएस का तो उसके लिए आपको ब्रॉड अध्ययन करना पड़ेगा, अच्छी से डीपली अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन वनडे एग्जाम में लूसेंट काफी है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद मैंने एक चीज बताया जीके के लिए, ये सामान्य ज्ञान का घटना चक्र। दोस्तों घटना चक्र आपको ले लेना है, घटना चक्र का एसएससी का सामान्य ज्ञान ले लेना है। उसमें जो है एसएससी 2002 से लेकर के 1999 से लेकर के आज तक के जितने भी क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के बन सकते हैं, एसएससी जितने भी क्वेश्चन दी है लगभग सभी क्वेश्चन पूछ ले, उसमें उस बुक में रहेगा, इतनी मोटी बुक रहेगी, ठीक है। तो उस बुक को ले लीजिएगा, उससे आप थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन आंसर को बना पाएंगे। आप अगर इतनी चीजें कर देते हैं तो आप यकीन मानिएगा, मैं 50 में 50 कभी नहीं कहूंगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कहेंगे जीएस में मैं 50 में 50 दिलवाऊंगा, ये वो पूरा भौकाल मारते हैं। 50 में 50 आप कभी नहीं मार पा सकते हैं, ठीक है। आप मेहनत करिए, 35 प्लस टारगेट बनाइए। कितना? 35 प्लस टारगेट बनाइए। अगर आपका जीएस में 35 प्लस सही हो जाता है तो आपको सिलेक्शन से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। आपका सिलेक्शन श्योर है और 100% निश्चित है, ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। तो एसएससी का घटना चक्र आपको ले लेना है सामान्य ज्ञान का, और उसके बाद लूसेंट को किस तरीके से पढ़ना है मैंने बताया है, ठीक है। पर डे जो है 2-2 पेज प्रत्येक पार्ट के पढ़ने हैं, और लूसेंट जो है हमें ज्यादा डीपली नॉलेज नहीं देता है, केवल ऑप्शन को एलिमिनेट करने की क्षमता प्रदान करता है। और हमें भैया दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ही तो बनना है, एक बार नौकरी लग जाए उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। तब एक तरीके से डिटेल में अध्ययन करेंगे, एक बार मुझे नौकरी लेनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा माइंड सेटअप करके पढ़ाई करनी है। किस तरीके से आप पढ़िए कि नौकरी जल्द से जल्द लग जाए, किस तरीके से आप पढ़िए परीक्षा हाल में आप अच्छे से अच्छा कर पाए, किस तरीके से आप पढ़िए कि आसानी से परीक्षाओं को क्रैक कर पाए। क्वांटिटी से मतलब नहीं, मैंने बार बार बताया, क्वांटिटी से मतलब नहीं, आपको क्वालिटी से मतलब है, गुणवत्ता से मतलब है, उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी, इससे मतलब है आपको कितने अच्छे तरीके से आप पढ़ करके आए और अच्छे से क्वेश्चन मतलब कि परीक्षा क्रैक कर पाए। बीटेक वाले बच्चे आते हैं क्यों फटाक से एसएससी सीजीएल में इनकम टैक्स ऑफिसर बन करके ज्वाइनिंग ले लेते हैं, उनका कारण यही है, वो क्वांटिटी हम और आपकी तरह क्वांटिटी नहीं देखते हैं। बीटेक वाले कभी क्वांटिटी नहीं देखते हैं, वो क्वालिटी देखते हैं। पिछले वर्ष का प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएंगे और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आता है, उसी पर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और 6 महीने के बाद ज्वाइनिंग लेटर ले लेते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर का। ध्यान रखिएगा इसे, आपको इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखनी है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर को देखने के बाद आप जीएस का अंदाजा लगाइएगा, जीएस किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और लूसेंट को किस तरीके से पढ़ना है मैंने अच्छी तरीके से आपके सामने डिस्क्राइब किया है, लूसेंट कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं तो मेरे अंदर जितना सामर्थ्य होगा, ठीक है, मेरे अंदर जितना सामर्थ्य होगा मैं आपको 100% देने का प्रयास करूंगा और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को क्रैक करवा के छोड़ूंगा, लेकिन मेहनत आपको करनी है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके सामने समस्या ना हो, ध्यान रखिएगा इसे, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है, और पूरे संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। मंजिल कितनी भी ऊंची हो, ध्यान रखिएगा, मंजिल कितनी भी ऊंची हो लेकिन आपके कदमों के नीचे ही रहेगी। समझ में आया ना आपको? मंजिल कितनी भी ऊंची हो आपके कदमों के नीचे ही रहेगी। तो इसे थोड़ा सा अपने माइंड सेटअप में, थोड़ा सा रूटीन में बनाए रखिएगा। डेली आपको अनवरत तरीके से मेहनत करते जाना है। अनवरत जब आप पढ़ते जाएंगे तो सफलता आपको मिल जाएगी। एक दिन आप 10 पेज पढ़ लेते हैं लूसेंट का, दूसरे दिन खाली छोड़ देते हैं, तो जो 10 पेज पढ़े रहेंगे वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो उम्मीद है कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, लूसेंट किस तरीके से पढ़ा जाए और किस तरीके से जीएस में हम 50 में 50 मार्क प्राप्त करें, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपके सामने दिया है। अगर वीडियो पसंद आती है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अगर आपके जिगर में सपना है, आपके दिमाग में सपना है, आपके हौसले बुलंद है,
देखिए, मैं उसी को कहूंगा चैनल से जुड़ने के लिए जो मेहनती व्यक्ति है। आप मेहनत करेंगे तभी मैं सफलता दिला पाऊंगा। आप मेहनत हमारे साथ करिएगा, वही व्यक्ति हमारे चैनल पर आए, बाकी कोई नहीं आए। ठीक है, इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय